और चलिए सबसे पहले आप सबको दरभंगा के आया घाट विधानसभा के आनंदपुर में लिए चलते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा कर रहे हैं। अपने अच्छे लोगों को पहचानो, उनको पहचानो जो आपके गांव द्वार में घूम घूम कर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, भोजन का व्यवस्था की। और मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के छठ तक का इंतजाम किया। आज ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। मित्रों, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं आपको। पिछले 5 साल में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? लोग चुनाव में बोल करके भुला देते हैं और मैं आपको 5 साल बाद याद दिलाने आया हूं, इसलिए कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 1,25,000 नहीं 1,45,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिया है। यह हम आपको बताने आए हैं। 400 करोड़ रुपए खर्च किया, हमारे 3,094 करोड़ रुपए खर्च किया किसानों पर। शिक्षा पर खर्च किया 1,000 करोड़ रुपए। स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया 1,550 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर खर्च किया 600 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य में जो 600 करोड़ रुपए खर्च किया ना, उसमें दरभंगा का मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं है। उसके लिए मोदी जी ने 1,300 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं, ये बात ध्यान में रखने के लिए। अब 500 करोड़ रुपए दिया दरभंगा के अस्पताल के लिए, 500 बेड के लिए। और ये रोड बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए, ये हाईवे बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपए, ये रेलवे के लिए। आप बताओ, ये दरभंगा से नरकटियागंज का सेक्शन का डबल लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये दरभंगा से जो डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका काम जयनगर तक का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया है। 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। डिजिटल बिहार के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और पेट्रोलियम में बरौनी में फिर से फैक्ट्री को जीवित करने के लिए 21,476 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मित्रों, ये सारी कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट कार्ड रखने का ताकत रखते हैं और मोदी जी वो नेता हैं जो कहते हैं वो करके देते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब ये कोरोना आया, आप देखिए अमेरिका का चुनाव का नतीजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा कि नहीं घेरा? वो लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड़ की जनता को समय पर फैसला लेकर के, लॉकडाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी कर दी। 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हम सारे दिन में 1,500 टेस्ट कर पाते थे, 1,500 पेशेंट का टेस्ट कर पाते थे। आज 15 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। यह ताकत पैदा करती है। उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं था। आज 1,650 हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड हैं। उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस समय 4.5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। यह है मोदी जी का नेतृत्व। इतना ही नहीं, 150 देशों को कोरोना की दवाई पैरासीटामोल और HCQ पहुंचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बहनें बताए, पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये जब मोदी जी जनधन खाता खोल रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर के खाता खुलवा रहे हैं। अरे मित्रों, ये वही खाता है जनधन खाता
जो लॉकडाउन के समय में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे बहन के खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाया गया। हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी विधवा बहनें, इनके खाते में 1,000 रुपए पहुंचाया गया। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। और नीतीश बाबू ने 1,42,00,000 जो राशन होल्डर थे उनको 1,000 रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये काम किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, दरभंगा की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। मिथिला की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। आप मखान है कि नहीं? यहां मिथिला में देश का 80% मखाना बिहार में होता है और उसमें भी 90% ये 6 जिलों में होता है, मिथिलांचल के 6 जिलों में। मित्रों, इसकी फैक्ट्री लगेगी, यानी इसमें हम और कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। और मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा, मिथिला नौकरी देने वाला बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। ये मिथिला की पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग, ये वर्ल्ड ब्रांडिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने इसको समझा है। विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मिथिला की पेंटिंग। नीतीश कुमार इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आंकड़ा है, आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी का बिहार राज्य, इतना बड़ा राज्य अब अपराध के मामले में देश में 23वां नंबर पर चला गया है, नीचे चला गया है, यह देख लीजिए। और विकास का दर हम लोगों का प्रति वर्ष का 12.84%, औसतन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 10.52%। देखिए, हम लोग हर क्षेत्र में काम, सड़क, पुल, पुलिया, जो भी बचा है वो भी काम हम लोग कराएंगे। किस तरह से स्कूल का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, सब तरह का काम किया गया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, सेवा किया। पहले बिजली का क्या हाल था, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहर तक में बिजली की बहुत कमी, पूरे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत, कोई काम लोग नहीं करते थे। 15 साल मौका मिला, काम नहीं किया। और हम लोगों ने कहा कि भाई हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, सुधार लाते रहे। और इस बार तय कर लिया था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया और जितना जर्जर तार था सबको बदल दिया। अब बिजली की खपत कितना बढ़ रही है, अब तो लोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट से ज्यादा है। और राज्य सरकार जो बिजली खरीदती है और आपको आपूर्ति करती है, इसमें 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनुदान में खर्च कर रही है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करते हैं। आप लोगों ने मौका दिया, सड़क और पुलों का निर्माण, हर तरह का काम। और उसके बाद हम लोगों ने क्या तय कर दिया, बराबर कहते रहे, देश भर में हर घर शौचालय का काम बिहार में भी लगभग पूरा। और हम लोगों ने तय किया हर किसी को घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे, हर घर नल का जल। और यह काम कितना तेजी से हो रहा आप समझ लीजिए कि यह चूंकि गुणवत्ता प्रभावित है, इसलिए यहां पर काम करने में, और जिन जिन पंचायतों के कुछ वार्ड अगर गुणवत्ता प्रभावित हैं तो पूरे पंचायत का काम ही हमने पीएचईडी विभाग को दिया। कुछ ही जगह को छोड़ करके लगभग काम पूरा हो गया, 88% काम पूरा। आपके यहां भी काम तेजी से आपके क्षेत्र में भी चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, आप सोच लीजिए, ये सब काम और सब जगह एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, अगर गांव के बाहर कोई टोला बचा हुआ है तो टोला के लिए संपर्कता योजना हम लोगों ने बनाई। ये सब काम, और आपके क्षेत्र में हर घर नल का जल तो 213 वार्ड में पूरा हो गया है, काम तेजी से चल रहा है। हर घर पक्की गली नाली में समूचा 512 वार्ड में पूरा हो गया।
और ग्रामीण टोला निश्चय योजना के अंतर्गत 15 बसावटों में संपर्कता प्रदान कर दी गई। तो एक एक काम हो रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त, तालाबों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन कराया जा रहा है। इतना तेजी से सब काम हो रहा है। और आप जान लीजिए, हम लोग काम करते हैं और काम के प्रति ही हम लोगों का समर्पण है, किसी और चीज के प्रति हम लोगों का समर्पण नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर कोई काम बचा हुआ है तो आप जिताइए इनको, विजय जी को, विजय सिंह निषाद जी को, ये आपको पूरा काम करवा देंगे, मत चिंता करिए। अब आज चुनाव हो रहा है, आप चुनाव के बाद फिर मौका दीजिएगा तो कुछ बचा खुचा काम है वो हो जाएगा। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जो जो काम हम लोगों ने कहा उसको कर रहे हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि आगे अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया, आप समझ रहे हैं केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चला रहे हैं, और वहां से लेकर और बिहार सरकार का काम दोनों मिलकर के हम लोग विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अगर ये मौका मिल गया तो आप जान लीजिए, अभी एक बात हम कह रहे हैं, कभी देख लीजिए, भूलिएगा मत कि शाम में नहीं निकल पाते थे घर से बाहर, हिम्मत नहीं थी निकलने की, और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कितना समय लगता था। भूलिएगा मत। ये तो हम जानते हैं, काम कितना भी करिएगा तो रोज नया चीज का मांग होता है। हम तो उसी का आकलन करते रहते, और आकलन कर लिया है। ये जान लीजिए, अब आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, आप पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। ऐसा हम लोग गांव बना देंगे। और जितना काम कर रहे हैं सबका अनुश्रवण, देखभाल, कोई चीज खराब ना हो। अगर हम पीने का पानी दे रहे हैं, अगर बीच में उसको देखा नहीं गया, गड़बड़ी हो गई, फिर क्या फायदा। इसलिए एक एक चीज का अनुरक्षण, और उसके अलावे साफ सफाई। अब काम सब बहुत करवा रहे हैं शहर में और गांव में। अगर कहीं गंदगी रह गई, नाला बना अगर गंदगी रह गई तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अगली बार गांव हो या शहर, सब के पूरे साफ सफाई का काम, ताकि किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए। ये चुनावी मैदान में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है, लेकिन कांग्रेस विधायक और आमौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान ने जुबानी जंग में जो बदजुबानी दिखाई है वो एक जनप्रतिनिधि को शर्मसार करता है। किशनगंज में राहुल गांधी की मौजूदगी में रैली के मंच से अब्दुल जलील मस्तान ने एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ असंसदीय हैं, बल्कि जुबानी हमले की सभी मर्यादाओं को तार तार भी करते हैं। सदन में माननीय बनकर बैठने वाले अब्दुल जलील मस्तान का यह शर्मनाक बयान आप भी सुनिए। एमआईएम के जो बानी है मवैसी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ, मवैसी साहब, वो यहाँ चरने आए हैं और वो हमारे हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारता है और पैसे की बारिश करता है। वो भाषण देता है, वो चरने आया है यहाँ, वो चरागा यहाँ नहीं है, उसके दांत को तोड़कर उसको हैदराबाद भेज दूंगा। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं जो सच है, लेकिन ये दूर की कौड़ी लगती है। चेन्नई में संकट देखने के बाद भी हमें नहीं लगता कि ये हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसे के बारे में बात करने हैं। हाँ, पैसा। आईओटी निम्बन विजन हमें दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया।
कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards. For sustainability to big... पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।